आज पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग छिड़ रहा है वो हमें और आपको और पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह जाएगी। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ भारत नहीं है या फिर कोई पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता है वही भर नहीं है, इसका जिम्मेदार पूरी दुनिया है। क्योंकि जहां एक तरफ आतंकवादियों को पालने के लिए आईएमएफ की तरफ से लगातार फंडिंग की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से $1 बिलियन का लोन दिया जा रहा है। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया। भारत ने जिसका जोरदार तरीके से विरोध भी किया। भारत ने अपनी तरफ से ये कहा कि इस फंडिंग का प्रयोग पाकिस्तान अपने आतंकियों को पालने के लिए करेगा और भारत के ऊपर नाकाम हमले करने की जरूर कोशिश करेगा। हालांकि भारत उसके लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है, लेकिन आईएमएफ को और आईएमएफ के जुड़े हुए सभी उन देश को सोचना चाहिए था कि जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, क्या उस समय पाकिस्तान को $1 बिलियन का जो लोन प्रोवाइड किया गया वो देने लायक था या नहीं था। क्योंकि जो आतंकवादियों को पालता है, जो आतंकवादियों को खतरनाक हथियारों से भारत के ऊपर हमला करवाता है, उस पाकिस्तान को $1 बिलियन का जो लोन था वो उस समय पर दिया गया है जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध का ऐलान किया जा रहा है। जहां एक तरफ आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लोन दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है और खतरनाक ड्रोन दे रहा है। लग रहा है कि पाकिस्तान जो पैसे ब्याज के रूप में आईएमएफ से लिया है, उस पैसे का प्रयोग वो आतंकवादी हमले कराना और तुर्की से खतरनाक ड्रोन खरीदने के लिए कर रहा है। और पाकिस्तान ने आईएमएफ से पैसा इसलिए लिया कि हमारे देश में कई लोगों की भूख से जाने जा रही है, लेकिन वहां पर खर्च नहीं कर रहा है। वो खर्च कर रहा है खतरनाक आतंकियों को पालने में और उनको खतरनाक हथियार देने में। हालांकि जो आज रात को जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही संवेदनशील और बेहद ही खतरनाक रूप से था। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 26 अटैक किए, जो कि खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, जो कि हाई स्पीड मिसाइल थी। भारत की सेना की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि कई मिसाइलों को भारत की तरफ से S-400 के माध्यम से या फिर आकाश मिसाइल जैसे माध्यम से मार गिराया गया है। हालांकि भारत को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, चाहे वो भारत का कोई भी एयरबेस हो या फिर भारत के कोई भी तोपखाने, किसी को भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में भारत के ऊपर गलतफहमियां फैलाई जा रही है। भारत के कई खतरनाक हथियार और कई खतरनाक ड्रोन सिस्टम को मार गिराया गया, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा है, जिसको भारत के सेनाध्यक्ष ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और आपको यहां तक बता दूं, इसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिससे पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान के कई जगहों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया गया है। और भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया गया है। भारत ने जिन 4 एयरबेस को तबाह किया है उनके नाम कुछ यूं हैं: मुरीद एयरबेस, नूर खान एयरबेस, रहीम बार खान एयरबेस और फरीकी एयरबेस, जिसको भारत ने पूरी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से नष्ट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी इससे बाज नहीं आ रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में आप हर एक मीडिया चैनल पे और हर एक प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे। आज हम बात वो करने वाले हैं जो कहीं नहीं हो रहा है, जिसके बारे में ये भी नहीं सोचा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि ये युद्ध जो चल रहा है उसमें भारत को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है वो हम और आप नहीं सोच सकते। क्या आपको पता है कि जो चीन भारत और पाकिस्तान के युद्ध को शांति समझौते के लिए कह रहा है, वही चीन पीछे से पाकिस्तान को हमला करने के लिए उकसा रहा है। जो मिसाइलें हमारे भारत में गिराई जा रही है वो चीन के माध्यम से दी हुई है, जो पाकिस्तान यूज कर रहा है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि भारत सबसे बढ़ती हुई तेजी से अर्थव्यवस्था में आ चुकी है।
आने वाले 2 या 4 सालों के अंदर भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। उसी चक्कर में चीन ये चाहता है कि इस युद्ध को लंबा ले जाया जाए और भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे भारत 5 या 10 साल पीछे जा सकता है। हमें ये भी सोचना होगा कि ये युद्ध अगर लंबा चलता है तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को पड़ सकता है, क्योंकि विश्व के कई देश ऐसे हैं जो भारत की तरक्कियों से जल रहे हैं। उसमें भी सबसे आगे नाम चीन का है, और चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कभी भी शांत हो। पाकिस्तान को उकसाने वाला चीन ही है। चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान इस युद्ध को महीनों तक ले जाए, जिससे भारत को काफी नुकसान झेलने को पड़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में जब तक युद्ध चलेगा, भारत को 1460 करोड़ रुपए एक दिन में नुकसान हो रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रतिदिन भारत को औसतन 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान हमें आने वाले समय में बहुत ही तकलीफ देह होगा। तो हमें और हमारी सरकार को और हमारी जनता को ये सोचकर आगे बढ़ना है कि आने वाले समय में जो विश्व की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है भारत को गिराने की, भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने की, भारत को आगे बढ़ने से रोकने की, हमें उसको भी अपने ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। और मैं एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो IMF पाकिस्तान को आतंकियों को पालने के लिए, खतरनाक हथियारों के लिए फंडिंग दे रहा है, वो अब भारत के खिलाफ नहीं बोल सकता। भारत कितनी भी जोरदार तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन IMF कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो IMF पाकिस्तान के आतंकियों को पालने के लिए फंडिंग दे रहा हो, वो किसी के पक्ष में कैसे बोल सकता है। तो ये मान के चलिए कि IMF और विश्व के कई ऐसे देश हैं तो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर बुरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तानियों ने एक ही रात में 50-50 या 100 ड्रोन से हमला कर रहे हैं। आखिर इतना ड्रोन पाकिस्तान के पास कहां से आ रहा है? उसका कारण है तुर्की, जो पीछे से पाकिस्तान को लगातार ड्रोन की सप्लाई जारी रख रहा है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से लाहौर एयरबेस को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, उस पे लगातार तुर्की से आए हुए विमान लैंडिंग कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? यानी कि तुर्की से लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के एयरबेस पर उतारे जा रहे हैं। यानी कि इस युद्ध को लंबा ले जाने के लिए लगातार बैकग्राउंड से पाकिस्तान को सपोर्ट दिया जा रहा है। हालांकि भारत इस पे नजर बनाए हुए है और भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि भारत अगर पाकिस्तान से युद्ध करना ही चाहता है तो इस छोटे मोटे युद्ध के लिए अपना समय बर्बाद ना करे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने खुलेआम भारत की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है, अपने फाइटर प्लेन को भेजा है, खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रयोग किया है, इस तरीके से ये स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान युद्ध के लिए भारत को ललकार रहा है। और हमें अब पीछे नहीं हटना है और हमें कम से कम समय में पाकिस्तान को शांत करने की पूरी कोशिश करनी होगी और हमें उसे भरपूर जवाब देना होगा, ताकि आने वाले समय में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकियों को इतना सोचना पड़े कि अगर हम एक भी हमला करते हैं तो हमारा अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि इस समय पाकिस्तान के पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से जहां सस्ते ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं हमें अपने सिविलियन को बचाने के लिए खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग करना पड़ रहा है। यानी कि जहां पर पाकिस्तान कम खर्च के ड्रोन को प्रयोग कर रहा है, वहीं भारत की तरफ से S-400 जैसी खतरनाक मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें मार गिराने के लिए। तो हालांकि इस महंगाई को और इस नुकसान को भारत को समझना होगा और युद्ध की रणनीति को और भी अच्छी तरीके से लड़ना होगा और अपनी रणनीति को बदल के चलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसी तार में चल रहा है और इसी तार में ये भी चल रहा है कि जिस वक्त चीन और अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, पाकिस्तान अपने बयानबाजी में घसीट रहा है। यानी कि वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन और अमेरिका भी भारत के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन हालांकि पूरी दुनिया जानती है ऐसा कभी नहीं होगा।
कि पाकिस्तान और इस समय चीन भी खुलकर भारत के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होने वाला है और हो भी चुका है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे है। इसी को देखते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कई देश भारत के सपोर्ट में आज राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े ही गर्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था और वहां शामिल होने के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस युद्ध के कारण प्रधानमंत्री नहीं जा सके। हालांकि ये घोषणा हुई थी कि राजनाथ सिंह जाने वाले हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए वो भी रूस के दौरे पर नहीं जा सके। वहां पर हालांकि उप रक्षा विशेषज्ञ को भेजा गया है जो कि वहां के विक्ट्री परेड को अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन रूस की भी पैनी नजर इस हालात पर बनी हुई है, क्योंकि रूस पूरे 100% सपोर्ट के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहा था। तो आज हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चलेगा तो पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की जरूरत होगी और पाकिस्तान का जो नक्शा है वो पूरी तरीके से बदल भी सकता है, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस के बीच और तीनों सेनाओं के बीच जो भी मीटिंग अभी चल रही है उस पर कठोर फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कभी भी परमाणु हमले की धमकी देते हुए उसका भी प्रयोग कर सकता है। उसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना होगा और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो सूचनाएं आपको इस प्लेटफॉर्म से दिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से सेना के द्वारा वेरीफाइड किए गए हैं, उसके बाद ही आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में हमारे मीडिया के माध्यम से कई ऐसी खबरों को झूठी तरीके से पेश किया गया, जिसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि हमारी मीडिया उसको उस स्तर तक ना ले जाए जहां तक उसको पहुंचा नहीं है। यानी कि हमें सतर्क रहना है और अपने सरकार के ही गाइडलाइन पे ध्यान देना है और उसी को ही अपने अंदर समेटना है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।